क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जब चाचा विधायक होते हैं तो भतीजे, काका, बाबा के लड़के, परिवार के लोग नहीं मानते। यहाँ तो पापा ही विधायक ठहरे। जी हाँ, पापा ही विधायक हैं। तो जब पापा विधायक ठहरे तो दबंगई तो चलेगी, वर्चस्व भी दिखाया जाएगा, लाजमी भी है। लेकिन जब वर्चस्व भगवान के दर पर दिखाया जाए, जब वर्चस्व नियमों को ताक पर रख कर दिखाया जाए, जब कलेक्टर के आदेशों को जेब में रखकर विधायक के बेटे किसी एक छोटे मोटे नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर पर अपना आधिपत्य जमा ले, तो फिर क्या कहें, किससे कहें, कौन सुनेगा, कौन कार्रवाई करेगा? क्या कलेक्टर आशीष सिंह सुन पाएंगे? क्या एक्शन ले पाएंगे? विश्व प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर में मनमानी, दबंगई और हुड़दंग किसे हर कोई परेशान है। दबी जुबान में हर कोई इनके बारे में ही बात करता है। आप सभी को पता है कि खजाना गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश निषेध है। आप भी जाएंगे, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ कहा है कि कोई भी गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन विधायक गोलू शुक्ला के पुत्रों के आगे यह आदेश नहीं चलते हैं। कलेक्टर निकाले या फिर सीएम मोहन यादव भी क्यों ना यह आदेश निकाल दे, मनमानी तो चलेगी। एक एक कर आपको वीडियो दिखाते हैं जिससे आपको साफ हो जाएगा कि विधायक गोलू शुक्ला के जो पुत्र हैं रुद्राक्ष और अंजनेश शुक्ला ने किस तरह से खजाना गणेश मंदिर के गर्भगृह के अंदर, यहाँ तक कि जो अंदर और बाहर के साथ ही यहाँ पर जो गर्भगृह है वहाँ पर भी कब्जा कर रखा है। यहाँ के पुजारी जो है उन्होंने भी इसको लेकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी है। अभी हाल ही में 10 दिनी गणेश उत्सव संपन्न हुआ है और इन 10 दिनों के अंदर विधायक गोलू शुक्ला के जो दोनों बेटे हैं अंजनेश और रुद्राक्ष और उनकी माता के साथ ही परिवार के अन्य सदस्य प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे। गर्भगृह में अंदर आसानी से इन्होंने दर्शन किए, जहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को सुबह से लाइन में लगना पड़ता है, घंटों इंतज़ार करते हैं। जब सुबह आप यहां पर पहुंचेंगे तो 51,07,000 रुपये भी लिए जाते हैं और कलेक्टर के आदेश का हवाला दिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। जब आप अभिषेक करवाएंगे तो 5100 रुपये आपको देना पड़ते हैं, कोई लोग उससे ज़्यादा भी देते हैं, लेकिन बाहर से ही पूजा करवाई जाती है। उन्हें भी गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता। अंदर पंडित जो है अभिषेक करता है, बाहर श्रद्धालु हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान हमें भी अंदर बुलवा लीजिए। गोलू शुक्ला का परिवार वहीं दूसरी ओर है, जो दर्शन कर कर बाहर ही नहीं आता, अंदर घंटों घंटों बैठा रहता है। फोटो सेशन चलता है, अंदर पाठ किया जाता है, हंसी ठिठोली की जाती है और यहाँ पर आसानी से सभी मूर्तियों को हाथ भी लगाया जाता है। वहीं पर बाहर जो श्रद्धालु है वह धक्का खाते रहते हैं। इतनी भीड़ और घुमावदार रास्ते यहाँ पर अभी हाल ही में टेंट लगाकर बना दिए गए थे, जिसको लेकर श्रद्धालुओं का सिर चकरा गया। वहीं पर दूसरी ओर यह लोग आराम से हंसी ठिठोली करते हुए दर्शन कर रहे थे और आनंद भी ले रहे थे। गणेश जी की कृपा इन पर बनी हुई है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो अलग अलग दिनों की है और इससे आपको इस परिवार के द्वारा जो कलेक्टर के आदेश है उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है वो इसमें साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं। लेकिन अंदर की बात यह है कि कलेक्टर आशीष सिंह को अंतिम 2-3 दिनों में यह सूचना लग गई थी कि यहाँ पर गोलू शुक्ला के परिवार सहित अन्य कई VVIP है। गोलू शुक्ला का परिवार नहीं है, इसके साथ ही अन्य कई लोग हैं जो लगातार VVIP एंट्री करते हुए गर्भगृह से दर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर गर्भगृह पर ताला भी लगा दिया गया कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन बात आधिपत्य और कब्जे की आ जाती है। इसको लेकर दबंगई जब सामने आती है तो यहाँ पर जो मूषक आप रखा हुआ देख रहे हैं इसे हटाकर इस यहाँ से अंदर परिवार को एंट्री दी जाती है। हम गलत हों तो गणेश उत्सव के 10 दिनों के फुटेज कलेक्टर आशीष सिंह यहीं से निकाल सकते हैं। चारों तरफ CCTV लगे हुए हैं। 8 बजे से 12 बजे के बीच के समय के यदि आप फुटेज देखेंगे तो आपको भी किसी की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद भी इसे देख सकते हैं। अब दबंगई की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह VVIP गेट की पार्किंग है जहां पर केवल कार की एंट्री ही अलाव है, लेकिन गोलू शुक्ला के बेटे यहां पर लाव लश्कर के साथ में आते हैं। गणेश उत्सव के साथ ही अन्य दिनों में भी आते हैं, बुधवार को भी आते हैं लगातार। और यहाँ पर जो 2 पहिया 10 से 15 वाहन है उसके साथ में एंट्री अंदर करते हैं। इस दौरान अंदर दोनों बेटे जब गर्भगृह में भी अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो इनके साथ में जो लाव लश्कर आता है वह गर्भगृह के ठीक बाहर जो मौजूद है
चांदी वाले गणेश जी जहाँ रखे रहते हैं, जहाँ पर श्रद्धालु वो जाते हैं तो 250 रुपये उनसे फीस ली जाती है। लेकिन विधायक जब पापा ठहरे तो इनके साथ में जितने भी लोग आएंगे वो यहाँ पर जाएंगे, आसानी से दर्शन करेंगे। पुजारी अशोक भट्ट को भी इस मामले में लेकर हमने फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के चलते फ़ोन नहीं उठाया, लिहाजा उनका जो पक्ष था इस पूरे मामले में हम रख नहीं पाए, क्योंकि उनकी व्यस्तताओं के चलते जब हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब क्या कलेक्टर आशीष सिंह क्या मूक दर्शक बने रहेंगे या फिर यह जो चल रहा था ठीक चल रहा था? क्योंकि आम और ख़ास लोगों के बीच में इतना तो अंतर होना ही चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या गणेश मंदिर या फिर किसी अन्य मंदिर में जो वीआईपी और आम दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनके बीच में जो ये दीवार लगातार खींची जा रही है, जो ये दीवार लगातार बड़ी होती जा रही है कि वीआईपी कल्चर जो लगातार मंदिरों में हावी हो रहा है, क्या ये बंद होना चाहिए? क्या कलेक्टर आशीष सिंह को अपनी आंखें खोलना चाहिए और आंखें खोलने के बाद में जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें भी गर्भगृह में प्रवेश दे देना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीवीआईपी आते हैं वो तो गर्भगृह से दर्शन कर ही रहे हैं, क्यों ना आम श्रद्धालुओं के लिए भी इसे खोल दिया जाए ताकि वह भी गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। आपकी क्या राय है? जो भी यह खबर देख रहा है वह अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लपेटा।